झारखंड सरकार कल से खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर रही है। गढ़वा से इसका आगाज होने वाला है, लिहाजा इस मामले पर सियासी तपिश भी देखने को मिल रही है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी ने खतियानी जोहार यात्रा को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस खतियानी जोहार यात्रा नहीं बल्कि पश्चाताप यात्रा नाम दिया जाना चाहिए था, तो आजसू ने इसे सरकार की हार यात्रा करार दिया, जिसके जवाब में जेएमएम ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि बीजेपी ने राज्य की जनता को सिर्फ धोखा दिया, तो कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दा विहीन पार्टी करार दे दिया। अंग्रेजों वाली जो नीति इन्होंने अपनाकर और 10 साल जनता का जिस तरह से शोषण किया है, जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है, अब जनता नहीं आने वाली इनके सांप्रदायिक हथकंडे में, और जनता पूरी तरह से अब विकास के नाम पर वोट देगी, अपने हक अधिकार के नाम पर वोट देगी। और आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से 2024 में उनका ये हाल होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं किए थे। इन्होंने बराबर झारखंडियों का अपमान किया है, इसलिए इस यात्रा का भी अपमान करने लगे। मुद्दा विहीन विपक्ष के पास अनर्गल प्रलाप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच गया है, क्योंकि संवेदनशील सरकार ने एक एक करके ऐसे जटिल समस्याओं का निराकरण करने का काम किया है कि लोग स्वतः स्फूर्त इस प्रकार से आभार यात्रा निकाल करके सरकार और सरकार के मुखिया, सरकार में शामिल लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए खुद ढोल नगाड़े लेकर के बाहर आ रहे हैं। ये अंदर खाने इनको बेचैन कर रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज पश्चाताप भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मन में कर रहे होंगे, और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें इनको जनता फुल एंड फाइनल पैक करके झारखंड से भेजेगी। थोड़ा बहुत बच गया था 2019 में विधानसभा के अंदर में, लेकिन अब फाइनल इनका पैकेज यहां से भेजने का काम झारखंड की जनता करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जितने वादे किए थे, 5 लाख नौकरियां हर वर्ष देने का, हर युवक को बेरोजगारी भत्ता देने का, 32 लाख किसानों के ऋण माफ़ी का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, सब में ये नाकाम रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और एक एक लोगों से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि इनकी सरकार ने 3 वर्षों में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को ठगा है। तो इन्हें जो खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, इसका नाम प्रायश्चित यात्रा करना चाहिए। सरकार को स्थानीयता तय करना था, हल करना था। इन्होंने तो स्थानीयता के मुद्दे को वहाँ भेज दिया, पता नहीं ज़िंदगी में फिर लौट के नहीं आएगा। तो खतियानी जोहार कहें कि खतियानी हार कहेंगे, ये हार वाला ही हमको लगता है आभार देने जाएंगे, क्योंकि इसका कोई हल निकल के आने वाला नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री यात्रा के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि राज्य में हमने 32 का खतियान लागू कर दिया है, और केंद्र के पाले में जो गेंद डालकर वो अपनी कॉलर ऊंची करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको यह पता है, जब उन्होंने सदन में कहा था कि 1932 का खतियान हम लागू नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए कहा था कि उनको पता था कि न्यायिक प्रक्रिया में ये बातें ठहरेंगी नहीं और वो गिर जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेवकूफ़ बनाने की यात्रा पर निकले। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये खतियानी जोहार है क्या। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए महागठबंधन के सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने प्रदेश भर में रैलियां निकालने का फैसला लिया। इसका मकसद पिछले 3 सालों में सरकार की हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना और उसकी प्रतिक्रिया जानना है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 29 दिसंबर को सत्ता में अपने 3 साल पूरे कर रही है। सत्तारूढ़ महागठबंधन ने इसे खतियानी जोहार यात्रा नाम दिया, क्योंकि ये 1932 के भूमि खतियान के आधार पर सरकार की नई अधिवास नीति के साथ साथ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना और फसल राहत योजना जैसी अन्य उपलब्धियों के जश्न के रूप में मनाई जाएगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।